नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत तो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। खास पेशकश में आज चर्चा छत्तीसगढ़ में मतदान से पहले कांग्रेस को मात और बीजेपी में हर्षोल्लास की। दरअसल राजनीतिक पार्टी से एक ही सीट पर कई उम्मीदवार होते हैं। हम सब देखते हैं, कोई भी पार्टी में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उम्मीद जाहिर करते हैं कि मैं भी चुनाव जीत सकता हूं, लेकिन पार्टी चुनावी मैदान में किसी एक पर भरोसा करती है, उसे प्रत्याशी घोषित करती है, उसके बाद नामांकन भरने का सिलसिला शुरू होता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुत ही देरी से सूची जारी की, जिससे राजनीति में बड़ा भूचाल तब आया जब निकाय और पंचायत चुनाव में 5 कांग्रेस प्रत्याशियों से ज्यादा, अब ये संख्या 7 हो गई है, चुनावी रण से पहले ही मात खानी पड़ी है। कटघोरा नगर पालिका परिषद, बारसूर नगर पंचायत, कोरबा, दुर्ग, उसके बाद धमतरी में निर्विरोध बीजेपी प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया। बता दें कि बीजेपी ने धमतरी में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा को निगम का ठेकेदार बताकर आपत्ति जताई थी। यानी महापौर प्रत्याशी जो कांग्रेस के थे, विजय गोलछा जिनका नाम था, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जाहिर की। बीजेपी ने कहा कि निगम के ठेकेदार है, आपत्ति इस पर जाहिर करते हुए, और इस मामले में सुनवाई के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग के लिए रवाना हुआ। यानी कांग्रेस अपने नेताओं के साथ जांच करेगी, क्या त्रुटि हुई, क्या गलती हुई। इस दौरान शर्मा ने बीजेपी पर अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया। अब जांच तो जांच होगी, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि धमतरी कलेक्टर को सरकार का गुलाम बताते हुए सरकार पर कई आरोप लगाए। बहरहाल नामांकन की पूरी प्रक्रिया बेहद संवेदनशील, निर्वाचन अधिकारियों की सजगता से पूरी होती है, लेकिन कांग्रेस इसे सत्ता का दबाव और षड्यंत्र करार दे रही है, जिससे राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी जारी है। कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा ने मामले को लेकर कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा को ध्वस्त करने का काम बीजेपी कर रही है। इस तरह दबाव ही बना रही है तो चुनाव कराने का क्या औचित्य है? अगर दबाव बनाकर ही जीत हासिल करना है तो चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? सीधे नियुक्त कर दिया जाए। कलेक्टर को फोन करके दबाव बनाकर नामांकन वापस कराया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ने और इसका बदला लेने की बात कही है। कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार किया और अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की रीति हो गई है, ये रीति है, परंपरा कांग्रेस की बन चुकी है कि अपनी नाकामी, अपनी समस्या का ठीकरा हमेशा बीजेपी पर फोड़ती है। चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाना, अपनी कमजोरी को छुपाना बंद करे। क्या कुछ सत्यनारायण शर्मा ने कहा है, क्या कुछ अरुण साव ने कहा है, पहले प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धमतरी एक इसका उदाहरण है। हमारे महापौर के प्रत्याशी का फॉर्म दबाव और प्रभाव के कारण निरस्त कर दिया गया। इस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में काफ़ी रोष है। चुनाव फेयर एंड फ्री होना चाहिए। चुनाव में अगर इस तरह का दबाव और प्रभाव काम करेगा तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? वैसे अपॉइंट कर दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक काम करके लोकतंत्र की हत्या कर दी। मैं समझता हूं कि आज के ज़माने में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए और नैतिकता के नाते ये काम, इस तरह का काम अधर्म का काम है और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने जैसा के समान है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, अपनी विफलता, अपनी असफलता का ठीकरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ये फोड़ते हैं। चुनाव हारते हैं तो बोलेंगे ईवीएम ने हरा दिया और किसी चीज ने हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, वो किया। अपनी कमजोरी पर भी तो झांके। 10 नगर निगम में से एक हुआ है, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती तो ये कैसे होता? अपनी कमी देखे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संपूर्ण तथ्यों पर विचार विमर्श करके, अधिवक्ता लगे हुए थे, अधिवक्ताओं की बातों को सुना, दस्तावेज देखा, उसके बाद ये निर्णय किया है। और इसलिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप
अपनी कमी और कमजोरी को छुपाने के लिए ना करें। तो आपने सुना, अरुण साव कह रहे हैं कि कांग्रेस की एक रीति बन चुकी है, कांग्रेस की एक परंपरा बन चुकी है कि हारे तो ईवीएम दोषी है, कुछ भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी पर हार का ठीकरा फोड़ा जाता है। कांग्रेस का कहना है कि दबाव ही बनाना है तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं। अब इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है निपेंद्र पटेल। निपेंद्र जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है डॉक्टर आरती उपाध्याय। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। निपेंद्र जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आज जिस तरीके से धमतरी का ये पूरा मामला सामने आया है और जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। निपेंद्र जी, कांग्रेस का कहना है अधिकारियों पर दबाव डालना है, इस तरह की प्रक्रिया में आपको अड़ंगे डालने हैं, तो फिर चुनाव भी क्यों कराया जा रहा है? लोकतंत्र की हत्या आपने कर दी है। नमस्कार ऋषभ जी, नमस्कार आरती जी और आपके स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को दबाव डालकर अगर ऐसे ही अगर जीतना होता तो वो सभी 10 नगर निगमों में करती। इतने सालों से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, क्या इनको चुनावी प्रक्रिया पता नहीं है? नियम कायदे मान देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस में सिर फूटा हुआ की नौबत है। ये तो 28, 27, 26 तारीख तक भी जो है वो प्रत्याशी तय नहीं कर पाए थे। समय पर जो है वो इन्होंने प्रत्याशी तय नहीं किया, जिसका जो है वो परिणाम ये भुगत रहे हैं। देखिए, हर चुनाव में चाहे विधानसभा, लोकसभा या फिर क्या बोलते हैं स्थानीय निकाय के चुनाव हो, हर पार्टी जो है वो एक डमी प्रत्याशी जो है वो हमेशा से भरवाती रही है। इतने सालों से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो क्या इनके पास कोई डमी प्रत्याशी नहीं था कि अगर एक उनके जो अधिकृत प्रत्याशी का नामांकन अगर रद्द हो तो किसी दूसरे को लड़ाया जा सके? देखिए, ये अपनी नाकामी का ठीकरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर फोड़कर क्या बोलते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आक्रोश से बचना चाहते हैं। अपने नेताओं को ये तो टिकट ही तय नहीं कर पा रहे थे कि समय पर नाम तय करते और उनके डॉक्यूमेंट की जांच होती कि वो पात्र है कि नहीं चुनाव लड़ने के लिए। नामांकन रद्द, वहां पर जिला निर्वाचन में अधिकारी बैठे हैं और जो नियम कायदे के तहत ही उनका नामांकन रद्द हुआ होगा। देखिए, उसके लिए चुनाव आयोग जा सकते हैं और जो है वो जांच की मांग कर सकते हैं, स्वतंत्र है। हर चीज को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हारने के बाद से कांग्रेस की संस्कृति सी बन गई है। चलिए ठीक है, ये जो आपने आरोप लगाया, मुझे लगता है यही आरोप अरुण साव ने कहा कि जो रीति अब कांग्रेस की बन गई है कि कुछ भी अगर कांग्रेस की हार होती है, समस्या आती है तो ठीकरा बीजेपी पर फूटता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आरती उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब तमाम तरीके से काफी जो समय हमने देखा, जो नामांकन भरने की प्रक्रिया थी, लगातार हमने डिबेट्स की चर्चा की, तब भी हमने कहा कि कांग्रेस की तरफ से काफी देर हो रही है अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में। तो एक वहां पर भी कहीं ना कहीं एक चूक तो मानी जाएगी, क्योंकि बाद में जो भूकंप मचता है, जो हलचल तेज होती है, उससे भी कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। खैर, वो आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, आपका पूरा संगठन का मामला है। लेकिन जिस तरीके से ये बातें अब कही गई है, और सिर्फ धमतरी की बात नहीं है, अभी तक 7 ऐसी जगह है जहां पर आपके प्रत्याशी की तमाम कमियां निकली है, कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बीजेपी निर्विरोध जीत गई है। 7 जगहों पर बीजेपी या फिर चुनाव से पहले जीत हासिल कर ली है। पार्षदों की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो धमतरी का मामला सामने आया, इसके पास अभी तिलक सोनकर का नाम तो सामने आ ही रहा है। क्या आपको बड़ी आपत्ति हो रही? सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं कहना चाहूंगी कि जैसे प्रवक्ता जी ने कहा, धमतरी का मामला है वो साफ नजर आ रहा है कि भाजपा की मंशा क्या है। हमारे नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ये लोकतंत्र का सच में हनन है भाई। कि आप सोचिए कि वो तो बोल रहे हैं ना कि रात का आप मुख्यमंत्री निवास से लेके जो वहां अधिकारी नियुक्त हैं धमतरी में, उनका आप कॉल डिटेल निकलवा के उसको सार्वजनिक करिए ना, तब समझ आ जाएगा कि प्रेशर कौन बना रहा है। थोड़ी इस चीज को गंभीरता से लेनी चाहिए। हम हर बार कांग्रेस को इस तरीके से बड़े वरिष्ठ भाजपा के नेताओं का कहना बिल्कुल गलत है कि हर जो रहता है कि वो भाजपा पे दिया जाता है करके। मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि हमेशा से इनके चुनाव के मुद्दे केवल धर्म को लेके रहे हैं कि हम जो है हिंदू धर्म जो है उसको लाएंगे। तो आप मेरे बताइए, बस एक सवाल पूछूंगी मैं, वार्ड 51 बोरसी से साजन जोसेफ जी के अलावा कोई और नहीं था जिसको प्रत्याशी बनाना था, जो 2000 हिंदुओं को क्रिश्चियन मिशनरी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या मुद्दे हैं, क्या रणनीति होती है, इस पर हम लगातार चर्चा करते भी आए, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन अगर इस मामले की बात करें,
अगर कोई कमी आपके प्रत्याशी के उसमें रह गई, नगर निगम का ठेकेदार बीजेपी ने बताया, मुझे आप ये स्पष्ट कीजिए तो कैसे अधिकारियों पर दबाव बन गया? अगर आपके प्रत्याशी ने जो जानकारी दी और कोई कमी उनमें निकाल रही है बीजेपी, आरोप लगा रही है, स्वतंत्र अधिकार किसी भी दल को होता है, आप प्रत्याशी पर आरोप लगाइए, सिद्ध हो जाए तो उसका नामांकन रद्द हो जाता है, तो वो तो प्रक्रिया के तहत हुआ है, इसमें कहाँ अब दबाव बनाने की बात आ गई? मुझे ये स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, क्या चीज है जो सत्ता में है वो नहीं कर सकते, आप मेरे एक बताइए। यदि आपत्ति आई है ना, नामांकन भरने में कोई त्रुटि आई है ना, तो यदि त्रुटि आई है तो उसका समाधान जो है वो करने की मंशा भी रहती है। लेकिन भाजपा से जो कॉल गया है, जो प्रेशर पड़ा है, वो तुरंत नामांकन को रद्द कर देना, कमी को त्रुटि को देखते हुए, तो ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा लगती है कि उनको पता था कि गोलछा जी जो है वो बिल्कुल विजयी घोषित होंगे, तो किसी भी तरीके से इनका नामांकन किसी भी माइनर भी त्रुटि है तो आरती जी, मैं चाहूंगा जो दर्शक हमको सुन रहे हैं, आप उनको स्पष्ट ये कर दीजिए कि क्या उन्होंने आरोप लगाया और वो आरोप में क्या वाकई में समाधान की कोई गुंजाइश रह जाती है, और आपने उसमें क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया में कहा, क्या कुछ अपने बचाव में बातें कही? क्योंकि अगर नामांकन रद्द हुआ है तो पूरी कहानी जानना लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब उन्होंने फॉर्म भरा तो निगम से जितने भी हम लोग एनओसी लेते हैं सभी क्लियर था, सभी चीजों में कोई समस्या नहीं थी। यानी फॉर्म भरते वक्त कोई समस्या नहीं, पूरा एनओसी क्लियर उनका रहा, क्लियर था। तो फिर क्लियर क्यों हुआ? जब क्लियर हुआ तभी तो उन्होंने नामांकन दर्ज किया ना। हाँ। तो बाद में जो आपत्ति लगाई गई उसके बाद भी तो आपको कोई स्पष्टीकरण दिया गया होगा कि इस वजह से हम आपका नामांकन रद्द कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया गया है, और हमारे नेताओं का नेता जो है वो बकायदा जो है वकीलों से मिलकर इसका ढूंढ रहे हैं कि क्या है। लेकिन आप समझ सकते हैं, जब सत्ता में कोई हो और किसी को हराने की मंशा उनके मन में हो तो वो त्रुटि छोटी भी रहेगी, उस त्रुटि को बड़ा करके बताते। ठीक है, लेकिन एक आपका संगठन का पूरा मामला है, एक और आपसे सवाल ये रहेगा कि अब ये मान के चला जाए कि तिलक सोनकर ही प्रत्याशी होंगे? जो संगठन जो है वो निर्णय लेगा, वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे उसके आधार पर देखते हैं कि क्या होगा। चलिए, निपेंद्र पटेल जी, यहाँ पर जो आरती जी ने बातें रखी हैं, उनका कहना है कि पहले जब पूरा नामांकन फॉर्म जमा किया गया, एनओसी उनका क्लियर रहा, तब तो कोई आपत्ति नहीं थी। अब आप अलग से आपत्ति लगा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग के नियम कायदे हैं तो उनको तब भी ध्यान में रखना चाहिए, तब भी उनको पूरी प्रक्रिया की तहत जांच होती है। पहले तो उनको क्लीन चिट दे दी गई, उसके बाद अब जो स्थिति आई है वो तो आपके कहीं ना कहीं कॉल गया है, कोई दबाव बना है, इस तरह की बातें कांग्रेस की ओर से देखने को मिल रही है। इसको स्पष्ट थोड़ा कर दीजिए। देखिए, निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों के सभी फॉर्म जो है वो जांच करने के बाद ही जो है वो उसको सार्वजनिक करती है कि किसका क्या कमी है और क्या नहीं है। और जहां तक इन्होंने काल जाने की बात करी है तो ऐसे कह रहे जैसे मुख्यमंत्री निवास या फिर अधिकारियों के सामने कांग्रेस के नेता बैठे थे कि इनको मुख्यमंत्री निवास से कॉल गया है और कलेक्टर ने उनका जो है वो नामांकन रद्द कर दिया। देखिए, कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इनके बड़े नेता जो है वो ये प्रत्याशी ही अच्छे से तय नहीं कर पाए और अपनी नाकामियों को ढकने के लिए जो है वो भाजपा पर आरोप लगा रही है। अगर हमको दबाव बनाना ही होता तो 10 नगर निगम में हो रहा है, सिर्फ धमतरी नगर निगम में ही क्यों दबाव बनाते हैं? देखिए, कांग्रेस का आरोप निराधार है, ये चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। देखिए, विधानसभा और लोकसभा में जनता ने इनको नकार दिया है और 1 साल में विष्णुदेव साय की सरकार ने जो काम किया है उस काम के बलबूते जो है वो लेकिन निपेंद्र जी, अब जब कांग्रेस से कहती है कि सत्ता में रहकर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी करवा सकते हैं, तो फिर तो चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो जा रहा है। नहीं तो सत्ता में रहते हुए तो इन्होंने कहा किया ना 2019 के स्थानीय निकाय चुनाव में जनता से प्रत्यक्ष महापौर अध्यक्ष के चुनाव का अधिकार इन्होंने छीना। जनता लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने की थी 2019 में। जनता से प्रत्यक्ष महापौर अध्यक्ष के चुनाव जो चुनने का हक इन्होंने जनता से छीन लिया था। नहीं तो सर, ये भी तो पूरी प्रक्रिया है ना, कोई गैर संवैधानिक चीज तो हो नहीं गई। निपेंद्र जी, ये भी तो प्रक्रिया के तहत ही हुआ है ना, कोई ऐसा तो हो नहीं गया कि संविधान में जिक्र ही नहीं है और कांग्रेस ने वो कर दिया हो।
नहीं तो अभी अभी भी हमने तो जनता का जो है वो सीधे जो है वो और आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस जो है वो क्या बोलते हैं, पार्षदों के द्वारा जो है वो अध्यक्ष चुना जाना था, किस प्रकार से खरीद फरोख्त हुई, दल बदल हुआ, ये सारी चीजें जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव में ये सब नहीं होता। देखिए जनता, भाजपा जो है वो जनता के हित में काम करती है, और हम जो है वो विष्णुदेव सरकार की जो सुशासन की सरकार, हमने जो 1 साल में विकास किया है, हम उन्हीं कामों को लेकर अभी अधिकांश नगर निगम और नगर पालिका में देखिए कांग्रेस की सरकार है, 5 सालों में इन्होंने जो घोटाला, भ्रष्टाचार, विकास अवरुद्ध किया है, हम सब इन्हीं मुद्दों को लेकर ही जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता छत्तीसगढ़ में जो है वो चुनाव का जो माहौल है वो भाजपा के पक्ष में है, और आने वाले जो स्थानीय ठीक है आरती जी, चुनाव का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है निपिंदर जी के अनुसार, और वो कह रहे हैं कि जो 5 साल में आपकी सरकार में, आपके निकाय सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है वही उनके मुद्दे रहेंगे, और साथ ही अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो आरोप लगाने का अधिकार तो उनका है, और उस पर कोई कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर दबाव भी बनाना होता तो 10 की 10 नगर निगम में बनाते, सिर्फ एक को ही क्यों चूज किया जाता? अभी तो देखिए ना आगे आगे क्या होता है। जैसे बोल रहे हैं कि हम 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हम तो 1 वर्ष में जितने अपराध हुए हैं उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे कि वास्तविक में 1 वर्ष, वो 5 साल देखिए और ये 1 वर्ष देखिए कि वास्तविक में अपराध जो है वो किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुआ है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शिक्षा को देखिए आप, हाँ कहाँ बताइए ना, आत्मनंद स्कूल का हाल आप देख रहे हैं, क्योंकि उसको क्यों बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस की योजना थी। शिक्षा में राजनीति करना कहाँ तक उचित है, आप मेरे को बताइए। हम इन सब मुद्दों को लेके जाएंगे, नाली, रोड, सड़क, कचरे चलते रहेंगे, लेकिन शिक्षा से यदि कोई खिलवाड़ करेगा तो जनता भी उसको स्वीकार नहीं करेगी। आज देख रहे हैं आप, पेपर में लगातार दिया जा रहा है कि चौक नहीं है, जो टीचर है वो परेशान है, उसको 2 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है। तो आप बताइए कि ये मुद्दे कम है हमारे लिए, जनता के जाने के लिए? ठीक है, ये निपेंद्र जी ये बड़े मुद्दे बता रही हैं, शिक्षा की बात वो कर रही हैं, कानून व्यवस्था तो मुझे लगता है कि इस 1 साल में सबसे बड़ा मुद्दा रहा जिसको लेकर कांग्रेस ने भी उठाया। तो ये मुद्दों पर अगर हम आए तो कांग्रेस के पास तमाम मुद्दे हैं, वो कह रहे कि इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे, और वो 1 साल का आपका जिक्र कर रहे हैं कि आप कुछ कार्यकाल रहा, आपने जरूर कहा कि आप कांग्रेस के 5 साल का जिक्र करेंगे, लेकिन वो आपके 1 साल की बात कह रहे हैं। देखिए स्थानीय निकाय के चुनाव स्थानीय स्तर पर होते हैं और स्थानीय मुद्दे ही होते हैं, और हम इनके साथ बताया ना, कुशासन, भ्रष्टाचार और विकास इन्होंने जो अवरुद्ध किया था उन्हीं मुद्दों पर करनी। और देखिए शिक्षा के साथ खिलवाड़ तो इन्होंने किया, आत्मानंद स्कूल बनाया जरूर, और उसे जिला शिक्षा अधिकारी का अधीन करने के बजाय समिति, जो निजी प्राइवेट समिति बनाकर उनके अधीन कर दिया गया था। तो आत्मानंद स्कूल के नाम पर किस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है ये जनता पूरी जानती है, और इसको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए हम जहां जहां पर भी नगर निगम और नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार है, 5 सालों में इन्होंने जो बंटाधार किया है शहरों का, हम उन्हीं स्थानीय मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच जाएंगे, और हमें निश्चित ही चुनाव में जो है वो बम्पर सफलता मिलेगी। आपने कहा ना कि ये जो पार्षद चुनाव है वो धरातल स्तर का और वो जो वार्ड की समस्या को लेके है, तो मेरा यही कहना है कि आज शिक्षा बड़ा मुद्दा नहीं है। आप वहां के जो स्वामी आत्मानंद स्कूल के जो शिक्षक हैं उनसे मिलिए, हम मिले हैं, लोग जानते हैं कि वहां पे सैलरी की समस्या है, चौक नहीं है, डस्टर नहीं है, जो इक्विपमेंट होना चाहिए वो नहीं है। आप बताइए शिक्षा से बड़ा क्या कोई चीज है यहाँ पे? जी, आत्मानंद स्कूल के नाम पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया है ना, ये इसकी परतें धीरे धीरे खुलनी चालू हो गई है। और देखिए आने वाले समय में आपके कई अधिकारी और नेता जो है ना आत्मानंद स्कूल के भ्रष्टाचार में जो है वो जेल के अंदर जाएंगे। जैसे 5 सालों में इन्होंने कोयला घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, शराब घोटाला आपकी सरकार ने किया है, और उसके चलते आपके संगठन के कई नेता और अधिकारी जो है वो जेल के अंदर, उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। हम सब 5 साल के आपके जो कुशासन है, हम इन्हीं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। ठीक है, कम शब्दों में आरती जी, फिर निपिंदर जी से मैं प्रतिक्रिया आखिरी लूंगा। आरती जी। जी आरती जी, मैं बोल रही हूँ कि आप बताइए, यदि हम व्यक्तित्व देश का विकास करना चाहते हैं तो शिक्षा का स्थान सबसे ऊंचा होता है। और सच बताऊं कि स्वीकार लेना चाहिए भाजपा के नेताओं को, प्रवक्ताओं को, सभी को, जनता भी देख रही है
आज आप जाके देखिए कि स्वामी विवेकानंद स्कूल जो करोड़ों अरबों में बना है, आज उसकी स्थिति क्या है। हम्म। आज वहां पे सफाई ध्वस्त, पढ़ाई ध्वस्त, मतलब टीचरों को जब सैलरी नहीं मिलेगी तो बेचारे कैसे भाव से वहां पे बच्चों को शिक्षा देंगे। उनकी मजबूरी है, किस तरीके से वो वहां पे पढ़ाई करवा रहे, चौक अपने घर से ले जाते हैं, डस्टर अपने घर से ले जाते हैं। ये है शासन की कुशासन है ये। ठीक है निपेंद्र जी, इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, लेकिन एक सवाल जो महत्वपूर्ण, देखिए अभी आपने कहा कि तमाम आपके नेता है कांग्रेस के जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है जेल जाएंगे, तो कांग्रेस भी यही आरोप आप पर लगाती है कि यही तो आप प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। अब जेल कौन जाएगा, कौन जेल गया है, आरोप अपनी जगह है, लेकिन सिद्ध क्या हो गया है? अभी कोई किसी की पुष्टि हो गई है क्या? किसी ने क्या आरोप में जो संलिप्त था क्या वो अपराधी बन चुका है? ये तो अभी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन इन आरोपों के जरिए कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स करती है, अधिकारियों पर प्रेशर करती है और कांग्रेस नेताओं पर प्रेशर डालती है। इस तरह की विधानसभा चुनाव का जिक्र में भी देखने को मिला था और वही आरोप अब कांग्रेस इस चुनाव में लगा रही। नहीं देखिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। क्या बोलते हैं, ईडी ने जांच की है, सीबीआई ने जांच की है, पीएससी घोटाला आप देख लीजिए। ये तो स्पष्ट क्या बोलते हैं जनता के बीच में है और वो उनको जमानत तक नहीं मिल पा रही है। और जहां तक इन्होंने शिक्षा की बात की, देखिए केंद्र सरकार द्वारा जो छत्तीसगढ़ और पूरे देश में कई स्कूलों को पीएम श्री घोषित कर कर उनको उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। और कांग्रेस के जो मेरे माननीय प्रवक्ता जो आरती जी अभी भी झूठा भ्रामक अफवाह फैला रहे हैं कि टीचरों को सैलरी नहीं मिल रही है, इस प्रकार का अफवाह फैलाना बंद करे। कांग्रेस जो है वो अफवाह फैलाने की फैक्ट्री बन चुकी है और ये हर बात पे अफवाह फैलाते हैं और ये थोड़े समय बाद में जो है वो सामने आ जाता है। उसमें दिया है चौक और डस्टर के लिए पैसे नहीं है विवेकानंद स्वामी आत्मानंद स्कूल के पास। वो गलत बोल रहे हैं क्या प्रिंट मीडिया वाले? आप स्वीकार कर दीजिए ना, प्रिंट मीडिया गलत छाप दी। नहीं देखिए, कहीं पैसा, हमारी जानकारी में तो हम भी रोज जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमारी जानकारी में ऐसा कहीं नहीं आया है कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों को जो है वो सुविधाएं क्या बोलते हैं प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो जनता के निपेंद्र जी, निपेंद्र पटेल जी, ठीक है, समय पूरा हो गया। आप दोनों प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी है। निपेंद्र जी, स्वाभाविक है सत्ता में आप हैं, बीजेपी शासित राज्य में अगर आप सत्ता में हैं तो आपको ऐसी खबरें नहीं दिखाई देंगी, आपका चश्मा का नजरिया वहां तक नहीं पहुंचेगा। और जहां तक आरती जी की बात है तो क्या बीजेपी में काम हुए हैं, आपका चश्मा का नजरिया भी वहां तक नहीं पहुंचेगा, कितने काम हुए, क्या उपलब्धियां हैं। खैर जनता ये तय करेगी, चुनाव की बात परिणाम के जरिए बताएगी कि किस पर कितना भरोसा करना है, किसके मुद्दे कितने सार्थक हैं, कौन उनका हितैषी है। फिलहाल समय इतना ही, बहुत शुक्रिया आरती जी आपका, बहुत शुक्रिया निपिन जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ गए हैं, 11 फरवरी को निकाय चुनाव को लेकर मतदान होगा और 15 फरवरी को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अब सियासत गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कुछ अगर प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए हैं तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन रद्द हुए हैं। बीजेपी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि षड्यंत्र किया जा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस ने कहा और बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की रीति नीति बन गई है, हारे तो बीजेपी पर ठीकरा, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।